नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, आज मुझे कुछ वक़्त के लिए आप लोगों से हम कलाम होने का मौका मिला है, तो मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबूस फरमाया। मबूस फरमाकर आपकी शान और मुकाम को बुलंद कर दिया। आपकी शान और मुकाम को कितना बुलंद किया इसका ज़िक्र फरमाया मेरे महबूब, जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहीं तेरा ज़िक्र भी होगा। अगर कुरान में मेरा ज़िक्र होगा तो वहीं तेरा ज़िक्र होगा। अगर मक्के में मेरा ज़िक्र होगा तो वहीं तेरा ज़िक्र भी होगा। अगर कलमे में मेरा ज़िक्र होगा तो वहीं तेरा ज़िक्र होगा। अगर अज़ान में मेरा ज़िक्र होगा तो वहीं तेरा ज़िक्र होगा। अगर मशरिक़ में मेरा ज़िक्र होगा तो वहीं तेरा ज़िक्र होगा। अगर मगरिब में मेरा ज़िक्र होगा तो वहाँ तेरा ज़िक्र होगा। ऐ मेरे प्यारे महबूब, ज़मीन व आसमान में जहाँ भी मेरा ज़िक्र होगा साथ ही तेरा ज़िक्र होगा। इसलिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। हज़रात, मैं ये बातें जोशे ख़ताबत में नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास इसके दलाइल मौजूद हैं। आइए चंद दलाइल के ऊपर गौर कीजिए। मैंने कुरान की वर्क गर्दानी की। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मुझे मेरे नबी का नाम तो बतला। तो कुरान ने कह दिया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू मुझे मेरे नबी के सीने के बारे बता। तो कुरान ने कह दिया अलम नशरह लका सदरक। तो मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मुझे मेरी नबी की ज़बान के बारे में तो बतला। तो कुरान ने कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान मुझे मेरे नबी का ख़ानदान बता, मुझे मेरे नबी का चेहरा बता, मुझे मेरे नबी का दिल बता। तो कुरान ने सब कुछ अपने अंदर महफूज कर लिया। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आज का मौलवी बोलता है तो अपनी मर्ज़ी से, आज का मुफ्ती बोलता है तो अपनी मर्ज़ी से, आज का शेखुल हदीस बोलता है तो अपनी मर्ज़ी से, आज का पीर बोलता है, आज का अमीर बोलता है, आज का वज़ीर बोलता है तो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अमामुल कायनात बोले, सैयदुल अंबिया बोले, सैयदुल सकलैन बोले, रहमतुल लिल आलमीन बोले, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से बोले। जब अर्श वाले रब का हुक्म होता तो तब बोलते। इसलिए मैं दावत सखन दूंगा कि इमाम गालिब की बात आए पहले सोचो फिर मानो। इमाम अबू हनीफा की बात आए पहले सोचो फिर मानो। इमाम अहमद बिन हंबल की बात आए पहले सोचो फिर मानो। इमाम जाफ़र की बात आए पहले सोचो फिर मानो। लेकिन मेरे नबी की बात आए पहले मानो फिर सोचो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे मेरे नबी के ग़ुलाम हैं। इनकी बात बाद में, पहले मेरे नबी की बात। इसलिए हमने सबको मांग लिया, हमने तो सबको मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हज़रात मोअज़्ज़िज़ सामाईन, कुरान की आयत का तर्जमा क्या है? हमने आपका जिक्र बुलंद किया। जब नबी की बात करना मकसूद हो तो सीगा जमा का इस्तेमाल किया, लेकिन जब अपनी ज़ात की बात आई तो फरमाया इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ तमाम जहानों का। कभी अल्लाह ताला अपना ज़िक्र में मैं की बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जब अल्लाह जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वह अल्लाह की शान को कम या ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह इन चीज़ों से पाक है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात को कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। वो दूसरों की अज़मत के लिए हम का सीगा इस्तेमाल करता है। इसलिए आका के ज़िक्र को बुलंद करने से मुराद क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक महीने के आपको नबूवत का शरफ़ अता किया,
आपका जिक्र बुलंद कर दिया, आपको तमाम नबियों पर फजीलत दी, दूसरे नबियों को ख़ास फजीलत दी, किसी को एक कमाल दिया, किसी को 2 कमाल दिए, लेकिन मेरे नबी की बारी आई तो सारे के सारे कमालात, सारी की सारी अज़मतें मेरे नबी को दे डाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अंबिया देखने लगे हम सबको जो बट बट कर मिला वो मुस्तफ़ा को सारे का सारा मिला। खुदा ने फरमाया जो तुम सबको जुदा जुदा मिला वो तन्हा ही मुस्तफ़ा को मिला। कौम औद की तरफ एक नबी भेजा, कौम समूद की तरफ एक नबी भेजा, बनी इसराइल की तरफ एक नबी भेजा, हर कौम की तरफ एक नबी भेजा। एक नबी का दायरा महदूद था, हर नबी खास खास इलाके के लिए आया था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई तो सारे जहान के लिए नबी बन के आए। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक ज़माना रहेगा, जब तक ज़माना रहेगा तेरा जिक्र रहेगा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।